वेल आज मैं खींचूँगा ओरेंज नेबुला की फ़ोटो एंड बैकग्राउंड में कोई गाना आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं क्या राम राम आएंगे, वो जो क्या ओपनिंग सेरेमनी थी उससे गाना बज रहा है, पता नहीं अभी भी क्यों बज रहा है पर बज रहा है। एंड वेल बिसाइड्स दैट, तो आज मैं ओरेंज नेबुला की फ़ोटो खींचूँगा, बट मैं इस पर एक यूट्यूब शॉट ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पहले ही खींच ली थी, वो उस समय का नहीं, वो मैंने बस जाके हल्का सा रिकॉर्ड कर लिया था, मेरा मन नहीं था ना, सोचा था थोड़ा बहुत अपलोड कर दूँ। बट आज रियल डील है, इस समय इस एरिया में प्रॉब्ली दिख नहीं रहा होगा, ये फ़ोन उठा भी नहीं पाएगा, बट इधर दिख रहा है और ओरायन नेबुला भी दिख रही है। अब विजयनगर इंदौर है, वो मुझे कहना नहीं चाहिए था, बट हाँ, तो इंदौर में लाइट पोल्यूशन तो है ऑफ कोर्स, एंड उसकी वजह से मास्क हो जाता है। और लाइट पोल्यूशन पता लगाने का तरीका होता है कि एजेस में अगर कोई देखे, यहाँ जैसे कि यहाँ एज है, होराइजन बेसिकली, होराइजन में कोई देखता है तो अगर ग्रेइश सा ग्लो आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा क्या कहते हैं लाइट पोल्यूशन है। बट और एक और होता है कि अगर जो क्लाउड्स हैं वो ब्लैक नहीं, क्योंकि अगर कोई सोचे कि क्लाउड से वाइट होते हैं ना, तो अगर लाइट उन पे जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो अगर लाइट पोल्यूशन है तो फिर नीचे रिफ्लेक्ट करके हमको दिखता है। तो अगर क्लाउड्स ग्रे हमेशा ही दिख रहे हैं तो फिर वो लाइट पोल्यूशन है। लकली यहाँ पे एकदम क्लियर है आज। समर वेल अब तो विंटर ख़त्म हो गई, समर में तो रहता ही है क्लियर। इंडिया में ये अच्छा है, क्लाउडी नहीं रहता है। यूके में, मतलब यूके में मैंने जैसे एस्ट्रो बिस्किट है, वहाँ उनका तो मैं मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ, बाप रे। तो ये देख, बात ये है कि लोग फ़ोन से भी खींचते हैं और लोग DSLR से भी करते हैं, और ऑफ कोर्स एस्ट्रो फोटोग्राफी कैमराज। बट इन माई एक्सपीरियंस एटलीस्ट, जितना भी मैं बिगिनर हूँ, फ़ोन में मतलब यही है ना कि अगर कोई मिरर से कर रहा है तो पहले ये मिरर है, अगर मतलब उसकी बात करें, मिरर नहीं सॉरी, मैं रिफ्रैक्टर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसमें लेंस होगा। लेंस से करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बेंड होगी लाइट, तो क्वालिटी डिग्रेड होगी। फिर ये डबलेट है, एक्रोमेटिक डबलेट, तो फिर दो लेंस है ना, तो फिर दो लेंस करेंगे तो फिर डिग्रेड होगा। तो अगर कोई फ़ोन से कर रहा है तो उसको आई पीस प्रोजेक्शन बोलते हैं उस मेथड को। तो अगर कोई आई पीस से कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली जो है कि मतलब पहले आई पीस पहले डायगनल से जाए, फिर अगर कोई बार्लो यूज़ करे तो बार्लो से जाए, फिर आई पीस से, फिर फ़ोन में और कैमरा है और लेंस है, तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली सेंसर तो है ही मिनिस्क्यूल सा। तो तभी मैंने ट्राई किया था DSLR से, बट अब स्क्रीन पे मिलेगा, दिखेगा, जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब हेज़ दिख रहा था बस। तो मतलब कौन कौन देख के इम्प्रेस होगा। तो मैंने सोचा कि अब मतलब DSLR ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो सोचा कि एक अडेप्टर आता है, टी रिंग अलग होता है और टी अडेप्टर अलग होते हैं, दोनों को कंबाइन करके एक फुल DSLR टू टेलीस्कोप आता है। टी रिंग होता है वो आई थिंक किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ टेलीस्कोप स्पेसिफिक नहीं है, बट इन दोनों को मिला के टेलीस्कोप में इंसर्ट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप भी शायद। तो सिंपली ये लेंस निकाल लिया, निकॉन है या नाइकॉन जैसे भी लोग बोलते हैं, और फिर ये एक अडेप्टर है 1.25 इंच स्टैंडर्ड। फिर इसको बस यहाँ पे लगा के स्क्रू इन करना है जब तक क्लिक आवाज़ ना है। अब एकदम सिक्योर्ड है नाइसली। एंड शुरुआत में मैंने देखा था कि दिख नहीं रहा होगा प्रॉब्ली, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक होता है, मतलब मोड्स होते हैं ना कैमरे में, तो अगर कोई नॉर्मल लेंस हटा दे तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि भाई लेंस ही अटैच नहीं है। तो फिर उसको करने के लिए यहाँ पे जो आई थिंक कैनन में भी सब में ही होता है, ये जो व्हील होता है, व्हील को मैनुअल में करेंगे तब वो पागल नहीं होता है। ओह शिट, SD कार्ड लाना पड़ेगा, एक मिनट। तो मैं SD कार्ड अटैच नहीं था, अभी मैं अटैच करके आया हूँ। कहाँ पे था मैं, हाँ, मैनुअल ब्रेक में तो चिल्लाता नहीं है कि लेंस नहीं लगा है। तो ये कंट्रैप्शन आ गया है सिंपली। अब कुछ लोग कहते हैं, मोस्टली इनफैक्ट, कि 80 मिलीमीटर रिफ्रैक्टर है मेरा। हाँ, तो बार्लो लेंस जब लगाते हैं तो मैंने देखा था कि मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो क्या बकवास है, फिर बार्लो हटाया था जाके फोकस पे आया।
तो आई थिंक डिपेंड करता है कि क्या है लोगों के पास। पर मेरा तो बिना बार्डो के काम कर रहा है, बार्डो के साथ इनफैक्ट आउट ऑफ फोकस ज़्यादा हो जाता है। तो आई पीस इसमें कोई होगा नहीं, तो फिर एनीवेज मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तो ये ऑन करके बस इसके अंदर लगा देना है। अब लग गया। और वहाँ जुपिटर है, मतलब कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट इनफैक्ट मैं सीरियस यूज़ कर लेता हूँ। सीरियस वहाँ है। तो सीरियस को मैं पहले रेड डॉट फाइंडर ऑन कर लिया, सिंपली यहाँ पे ले आया और ये व्यू फाइंडर में है। अब मेरे में पता नहीं वीडियो काम नहीं करता है, वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझको व्यू फाइंडर में देख के फोकस करना पड़ता है। बट डिसेंट फोकस आ जाता है, बट एकदम फिनिकी हो जाता है, बट हो जाता है। तो आई थिंक मैं इसको फोकस कर देता हूँ। सो फोकस में आ गया। कहाँ गया? बेसिकली ये लेफ्ट मोस्ट स्टार पे जाना है, ये रहा, एंड डायगनली डाउन दिख जाता है। और मोस्टली तो विजिबल आई से भी दिख जाता है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये रहा, दैट्स इट। अब एक्सपोजर टाइम और शटर स्पीड की बात हो गई। ऑन किया तो एक्सपोजर 1 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा, बट मैं 1 सेकेंड रखता हूँ, उससे एकदम शार्प रहता है। तो 1 सेकेंड पे मैं ले आया एक्सपोजर टाइम, सॉरी शटर स्पीड। एक्सपोजर की उसकी बात हो, ISO की बात हो, तो ISO मैं 1600 पे रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं उससे ज़्यादा रखूँगा तो नॉइज़ आ जाएगा, उससे कम रखूँगा तो डिटेल नहीं आएगी। 1600 इन माई ओपिनियन अच्छा है, बट लोग ज़्यादा ही रखते हैं यूजुअली, जहाँ तक मुझे पता है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो नाउ इतना सब हो गया, तब शूटिंग की बात है। अब वैसे तो इंटरफेरोमीटर यूज़ करना चाहिए, बट मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 सेकेंड के, या तो 2 सेकेंड पे रखता हूँ या मैं बर्स्ट पे रख देता हूँ। बर्स्ट पे रखता हूँ तो बस पकड़ लिया और वो शूट करता रहता है 1 सेकेंड के इंटरवल पे, तो मैं वही कर लेता हूँ। या फिर मैं पहले एक शूट करता हूँ, तो बस फ्रेम में देखना है नहीं, इनफैक्ट ड्रिफ्ट हो चुका है ये, हाँ ये, तो बस फ्रेम में देखना है नहीं, और फिर शटर बटन प्रेस, थोड़ा बहुत ये काउंटर करता है जिससे शेकिनेस जो गायब हो जाए, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। सो बेसिकली इसको ही अनट्रैक्ड है, कोई मोटराइज माउंट नहीं, कोई EQ माउंट नहीं, तो पेन्स टेकिंगली इसको हमको एटलीस्ट, अब अनट्रैक में ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, 1 सेकेंड की एक्सपोजर में कोई कितनी खींच लेगा, तो 100 फ़ोटोज़ के अराउंड में डिटेल अच्छे से दिखती है। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, बहुत टाइम लगने वाला है, बट विश मी लक। तो मैंने खींच लिया है काफ़ी फ़ोटोज़। अब बात आती है हमारे कहाँ से कवर, डार्क्स की, कैलिब्रेशन फ्रेम्स। तो कैलिब्रेशन फ्रेम्स के बिना रिज़ल्ट ऑब्वियसली आएगा, बट इतना प्रेफरेबल नहीं आएगा। तो डार्क्स होते हैं, बायसेस होते हैं और फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स में फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए बड़ी स्क्रीन चाहिए होगी, जो कि मेरे पास है नहीं, बट मैं फ्लैट्स और बायसेस ले सकता हूँ, डार्क्स और बायसेस। तो बेसिकली डार्क होता है, जो भी सेटिंग्स हैं वही रखना है, सिंपली बस कवर करके शूट अवे। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एंड 30 to 40 के अराउंड एम करना है। अराउंड 30 फोटोज़ हो गई हैं। नाउ बायसेस का टाइम है, तो बायस भी एग्जैक्टली वही है, बट जो एक्सपोजर टाइम होता है एकदम लोएस्ट रखना है, और लोएस्ट मतलब 1 अपॉन कोई भी नंबर। तो मेरे में 1/4000 सेकेंड्स है, तो डू द सेम थिंग और बस शूट अवे। इसमें भी 30 to 40 इन माई ओपिनियन ठीक है, चलता है। तो लेट्स शूट अवे।
ये हो गए मेरे सारे फ्रेम्स एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा कोई खींचे उतना ज़्यादा अच्छा है, बट मतलब कोई कितना पागल हो, है ना। तो ये मेरे सारे फ्रेम्स हो गए। अब एडिटिंग की बात आती है। एडिटिंग में मेन है डार्क्स रखने हैं, बायसेस, एंड अगर फ्लैट्स हो पाए तो अच्छा है, बट मैं क्या करता हूँ, डार्क्स, बायसेस और मेन लाइट फ्रेम्स। तो पहले तो डीप स्काई स्टैकर में वो स्टैक कर लेना है डार्क्स वार्क्स, और फिर पिक्स इन साइट एक होता है वो यूज़ कर सकते हैं, पर वो पेड है। मैं तो सिरिल यूज़ करता हूँ, उसमें भी एडजस्टमेंट कर्व्स होते हैं, और बस एडजस्टमेंट कर्व्स में जाना है, लीनियर से एडजस्टेड या स्ट्रेच्ड में जाना होता है, तो फिर वो डिटेल आ जाती है अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा है। मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि रॉ में खींचना है। अब रॉ कैसे देखते हैं वो तो कैमरे पे डिपेंड करता है, तो फिर उसमें मैं क्या बोलूँ, देख नहीं जो भी इसको भी करना है, बस हो गया। लेट डॉट फाइंडर बंद। बट अगर किसी को चाहिए ट्यूटोरियल की एडिटिंग कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, तो फील फ्री टू आस्क फॉर दैट। बट फॉर नाउ मैं बस रिजल्ट दिखा देता हूँ, एंड yeah, I think that's about it. I hope you enjoyed it.